वहति भुवनः श्रेणीं शेषः हराफलक स्थिताम् कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सदा स च धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनः पयोधीरनादरा अह महतां निसीमां सचरित्र विभूतय। यह हरड़ी छंद है और हरड़ी छंद में अब भर्तृहरि जी जो मानसवी होते हैं उनकी महानता के बारे में बता रहते हैं। तो कह रहे महत्ता की जो परिणाम होता है, महत्ता की कोई परिभाषा नहीं होती। एक से बड़े बड़े यहाँ पे कैसे हैं लोग महान हैं। मान स्वर पद्धति का वाचन कर रहे हैं। भर्तृहरि विरचित या मान स्वर पद्धति चल रही है, नीति शतक का या तीसरी पद्धति है। तो इसमें अब कवि बता रहे हैं कि जो महान लोग होते हैं, जो मान स्वर वाले होते हैं, जिनके अंदर स्वर होता है, सम्मान होता है, मतलब सब मिला जुला कर जो सम्मानित प्रवृत्ति के होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती है। ये नीचे बताए कह निसीमान महताम, जो महान होते हैं ना, जो महान लोग होते हैं, जो यशकारी लोग होते हैं, उनकी महानता का निसीमा, कोई सीमा नहीं होती है। करे चरित्र विभूत है, उनका जो चरित्र होता है बहुत महान होता है। उनके चरित्र का कोई गुणगान जितना भी करे उनके चरित्र की महिमा बहुत असीम होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसीलिए करे महताम निसीमान, जो महान लोग होते हैं उनके चरित्र विभूत है, उनके चरित्र की विभूति का, उनके चरित्र की जो परिभाषा होती है, उनके चरित्र की जो महिमा होती है वह बहुत असीम होती है। इतना यह नीचे बतलाया। यानी कि हम लोग देख रहे हैं जो नीचे की पंक्ति जो नीति शतक में है भर्तृहरि विरचित, इसमें से सुक्ति है। तो नीचे के पंक्ति में बस कहना उनको इतना है, ऊपर से एग्जाम्पल देकर किस बात को वह सिद्ध करेंगे। तो कहे कि अहम महताम निसीमान सचरित्र विभूत, अर्थात जो महान लोग होते हैं उनके चरित्र की महिमा असीम होती है, उसका कोई सीमान नहीं होता है। अब ऊपर से बताएंगे कि वहति भुवनः श्रेणी शेषम फलक स्थिता। तो वह धातु में है, तो वह धातु तो ढोना। अब भुवन श्रेणी माने जो कहा जाता है ना कि तीनों लोग 14 भुवन, तो तीनों लोग 14 भुवन के बारे में बता रहे हैं कि भुवना माने तीनों लोग 14 भुवन। अब अति माने ढो रहे हैं, कौन ढो रहे हैं? तो कह रहे हैं कि फलक, फलक माने उसे होता है पटरा, फड़ माने फन और कौन है? तो शेषनाग हैं। और शेषनाग जो भगवान शेषनाग हैं उनके फन के पटरे पर जो ऊपरी भाग होता है या समतल भाग होता है उसको बता रहे हैं कि जब तीनों लोग 14 भुवन भगवान शेषनाग के फन के फलक पर स्थित है, यह बता रहे हैं। सादा पहली लाइन समझ गए होंगे कि बहति भुवन श्रेणी शेषम फड़ा फलक स्थिता, अर्थात जो ये शेषनाथ हैं, शेषनाग जो भगवान हैं, जो कहा जाता है कि शेषा अवतार लक्ष्मण जी थे। जब त्रेता युग था तो भगवान राम के जो छोटे अनुज लक्ष्मण जी थे वह शेषा अवतार ही थे। इसीलिए एक कहावत भी कहा जाता है, लोग आज तक वितर्क मानते हैं कि राम रावण का दामाद तो लड़ाई क्यों हुई और सीता लक्ष्मण की बहन तो भौजाई क्यों हुई। तो आज भी हमारे पूर्वांचल में बहुत एक कहावत प्रसिद्ध है। तो इसी में बता रहे हैं कि जो शेषा अवतार हैं, जो भगवान शेषनाग है ना, वह अपने फड़ के फलक पर इस तीनों लोग 14 भुवन को स्थिर किए हैं, अर्थात वह ढोते हैं। समुच धरती का भार भगवान शेषनाग के फन पर स्थापित है। और फिर नीचे दूसरी लाइन में कहें कि कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा सच धार्यते, अर्थात भगवान शेषनाग अपने फन के पटरे पे या फन पर के समतल भाग पे या फन के ऊपर पूरी धरती को, इस भूमि को, जिस पर पूरे वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग से बड़े बड़े लोग नित्य प्रतिदिन धरती माई को खोदते हैं, काटते हैं, करते हैं, लेकिन कोई उसका भलाई नहीं करता। कोई अच्छा काम तो कोई धरती पर करते ही नहीं है। और सब अवगुण गुण सब यही धरती पर होता है। और इस धरती का इतना वजन है, कहीं पाप के कारण तो कहीं तराही हो रहा है, मतलब तमाम प्रकार से इतना बैलेंस है, फिर भी भगवान अपने फन पर इसको रखे हैं। तीनों लोग 14 भुवन की। ये बात साहित्य की है, कोई विज्ञान से तर्क मत कीजिएगा, यह साहित्य हमारे संस्कृत साहित्य में बताया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे भगवान अपने फन पे
पे शेषनाग भगवान अपने फन पर इसको रखे हुए हैं। और दूसरी लाइन में कहेगी कमठपतिना। कमठपतिना मतलब यहाँ पे कच्छप राज के बारे में आप लोग जानते होंगे। कच्छप राज अर्थात कछुआ मध्य पृष्ठम सदा च धार्यते, अर्थात उसको वह करे सच धार्यते सदा, सच धारते सदा मध्य पृष्ठम कमठपतिना, अर्थात जो कश्यप राज होते हैं, जो कछुआ है, वह अपने पीठ के मध्य भाग पर इसको सदैव धारण करते हैं। किसको? तो पूरा धरती सहित शेषनाग लेकर के, शेषनाग और धरती दोनों के भार को बता रहे हैं कि जो कमठपतिना है ना, यह मध्य पृष्ठम सदा च धारते, अर्थात तो वह कछुआ अपने पीठ पे सबको धारण करता है। जितना भी भार है पृथ्वी का, जितना भार है शेषनाग का, वो सब शेषनाग और पृथ्वी के सभी भारों को क्या करता है? मध्य पृष्ठ, वो भी कहाँ? सदा, नहीं हमेशा, हमेशा के लिए, सदैव निरंतर मध्य पृष्ठम अपने पीठ पर के बीच में या पीठ पर वह उसको धारण करते हैं। और आगे बताए कि तमपि कुरुते क्रोडाधीन पयोधीन आदरा। तब का तमपि माने इन सबको, अब बता रहे हैं कि उसको, यानी कि जो फड़ पे अपने पृथ्वी का भार रखे हैं भगवान शेषनाग, और शेषनाग का भार जो रखे हैं कमठपतिना अर्थात कच्छप महाराज, और इन दोनों का भार को कह रहे हैं कि तमपि कुरुते क्रोडाधीनम। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इन सबको बता रहे, क्रोडाधीन मतलब जैसे फेंक दी गई जबरदस्ती, चाहे इसे बुला लेना होता है, तो उसी को बता रहे हैं कि तमपि, अरे इन सबको, तमपि इन सबको, पयोधि माने क्या होता है? समुद्र होता है। पयोधि माने समुद्र, अनादरा अर्थात तो अनादर का मतलब बताया कि उनको जबरदस्ती, जैसे मान लीजिए तो जब प्रलयकारी जो समुद्र होते हैं, तो अनादरात क्रोडाधीनम कुरुते, अर्थात उन सबको यह प्रलयधारी जो समुद्र है, इतना प्रलय बढ़िया है, इतना बड़ा समुद्र जो है वह अनायास अपने क्रोडाधीनम कुरुते, अर्थात अपने गोद में बैठा लेता है, अपने गोद में उसको रखा है। तो अब नीचे क्या? महतामनि सीमान चरितम विभूति, अर्थात जो महान लोग होते हैं उनकी महानता का कोई सीमा नहीं होता है, यानी जो महान लोग होते हैं उनके चरित्र की महिमा का कोई सीमा नहीं होता है। इस जगत में बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बड़ा बनकर बड़ा रहना बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए जो बता रहे हैं जो सज्जन लोग होते हैं उनके बारे में बताने की इतना भार है कि खवति भुवन श्रेणी शेषम फड़ा फलक स्थिता, अथा भगवान शेषनाग के फल पर तीनों लोग 14 भुवन, इस पृथ्वी और संपूर्ण जगत का भार भगवान शेषनाग के फल पे है। और उसके बाद तो उस भार को, यानी शेषनाग के भार के सहित कमठपतिना जो कच्छप महाराज है, वह अपने पीठ पे सदा सदा के लिए उसको वहन करते हैं, अर्थात उसको धारण करते हैं। और तमपि उन सबको क्या है? पयोधि माने जो समुद्र है, अनादरता क्रोडाधीनम कुरुते, अर्थात जबरदस्ती मान लीजिए करके अनायास, इन सब भार को अनायास ही वह समुद्र जो है वह अपने गोद में ले लिया है, अर्थात अपने गोद में बैठा लिया है। क्रोडाधीनम कुरुते मतलब गोद में बैठा लिया, इसीलिए महताम निसीमान, जो महान लोग होते हैं, श्रेष्ठ लोग होते हैं, उनकी चरित्र की महिमा का कोई सीमा नहीं होता है। ये कितने बड़े बड़े श्रेष्ठ होते हैं। तो यह महताम लोगों के बारे में बता रहे हैं कि महताम लोग किस क्या क्या दशा है और क्या क्या कंडीशन में कैसे कैसे लोग महान होते हैं। कभी किसी शिकवा शिकायत कोई बातें नहीं है, इतना वहन करने के बाद भी आज सब कुछ नहीं कहते हैं, वही बता रहे हैं। तो हो गया, आगे बहुत वाचन करते हैं कि वहति भुवन श्रेणी शेष फड़ा फल स्थिता कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पायोधि अनाराधनादरा महताम निसीमानश्चरित विभूतय, चरित विभूतय अर्थात यहाँ पे उनके चरित्र के बारे में, महालोक के चरित्र के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। यूपी टीजीटी में जितने भी भाई बहन अगर संस्कृत से तैयारी कर रहे हैं और जितने भी पुस्तक लगे हैं उनके एक एक श्लोकों का अभ्यास वीडियो हम आप तक जरूर एक एक करके पहुँचाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।